नमस्कार साथियों, दर्पण एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल खटीक, फैकल्टी ऑफ एग्रोनॉमी। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, अगार या एग्री प्लस कल्चरा। ठीक है, बात करते हैं एग्री या अगार की, तो ये इसका मतलब होता है सोइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब मृदा के ऊपर कृषि क्रिया करना, क्या कहलाता है आपका एग्रीकल्चर। फिर बात आती है कि जो अपना एग्रीकल्चर है कौन सी भाषा का शब्द है, तो अपन को ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। जिन भी शब्द के पीछे जो भी वर्ड हो आपके, उसके पीछे अगर कल्चर लगा हुआ तो कौन सी भाषा का शब्द होगा आपके लैटिन। ठीक है, अपने सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जैसे कि एग्जाम होते हैं, आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, तो अपने कहीं ना कहीं डाउट आ जाते हैं। अपन क्या है, सारे याद तो कर नहीं सकते, तो याद करने का मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अपने जितने भी वर्ड आते हैं, अगर कौन सी भी लैंग्वेज का वर्ड बोले तो अपन को ज़्यादा नहीं देखना, पीछे का वर्ड देखना। अगर पीछे देख लो, अगर कल्चर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ आपके कल्चर लगा हुआ। अगर कल्चर लगा हुआ तो कल्चर कौन सी भाषा का शब्द होगा आपके लैटिन। लेकिन अगर आपके नोमी और लॉजी, अगर नोमी और लॉजी लगा हुआ होगा तो वो आपके कौन सी भाषा का शब्द होगा ग्रीक। बस ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। अगर कल्चर लगा हुआ तो लैटिन भाषा का शब्द है, और नोमी और लॉजी लगा होगा तो आपके ग्रीक भाषा का शब्द। लेकिन आपके एक अपवाद आता है, क्या आता है, जैसे पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम प्लस लोगस। पोमम की बात करते हैं तो ये होता है आपके लैटिन वर्ड, और लोगस का मतलब होता है ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो जो आपका पोमोलॉजी होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन सा, एक तो लैटिन वर्ड से और एक ग्रीक वर्ड से। तो आपके कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो पोमोलॉजी है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको ज़्यादा डाउट नहीं होना है कि देखो, जैसे ऑप्शन के ऊपर निर्भर रहता है कि ऑप्शन क्या देगा। जैसे कि अगर ऑप्शन दे लैटिन दे दिया, ग्रीक दे दिया, अरबी दे दिया, फारसी, अगर चारों ऑप्शन अलग अलग देगे तो आप पहला कौन सा टिक करोगे, लैटिन, क्योंकि इसका जो वर्ड होता है पहला वो कौन सा आ रहा है, पोमम, और पोमम कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है तो आपके लैटिन है, और बाद में क्या आ रहा है, ग्रीक। तो सेकंड प्रायोरिटी आप किसको दोगे, ग्रीक। अगर आपको ऑप्शन आ जाए दोनों ही राइट तो आप उसमें दोनों राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके लैटिन नहीं दे रखो और तीन ऑप्शन अलग दे रखो, ग्रीक दे रखो, तो फिर आप ग्रीक करोगे। लेकिन अगर ग्रीक और लैटिन दोनों दे रखे और दो ऑप्शन कोई और हो गए तो आप पहले किसको करोगे, लैटिन को करोगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन जैसे कृषि। एग्रीकल्चर को तो आपको पता होगा लैटिन भाषा का शब्द, लेकिन काफी बार जैसे आपके एक बार AA को एग्जाम में आ गया था कि कृषि कौन सी भाषा का शब्द। अब आपको पता है कृषि को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। तो आपको पता है एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके कैसे बोले तो आप भी क्या कर दोगे, गलत। कृषि कभी भी लैटिन लैंग्वेज का नहीं होता है। कृषि होता है संस्कृत। जो कृषि जो है ना, कर्ष धातु से मिलकर बनी होती, जो कौन से भाषा का शब्द है आपके संस्कृत भाषा का। कृषि संस्कृत भाषा के कर्ष धातु से मिलकर बनी होती, इसलिए अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कृषि कौन सी भाषा का शब्द है तो ज्यादा ध्यान नहीं देना, कृषि आपके संस्कृत भाषा का शब्द है। और अगर एग्रीकल्चर जाए तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, जिसके भी पीछे कल्चर लगा हुआ लैटिन है, नोमी और लॉजी लगा हुआ तो ग्रीक है, और अगर पोमोलॉजी आ जाए तो पोमोलॉजी कौन सा आपका लैटिन प्लस ग्रीक है। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी आपके। भाई एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं अपनी एग्रीकल्चर की। इससे पहले अपन एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे बात करते हैं अपने इंडिया की, अपने भारत की। ठीक है, तो भारत अपना क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। अब आपको पता होगा कृषि प्रधान देश क्यों कहते हैं। भाई अपन किसी को कुछ कहते हैं तो उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहते हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया की अधिकांश पॉपुलेशन, अगर अधिकांश जनसंख्या की बात करें तो कहाँ निवास करती है, गाँवों के अंदर। और गाँवों में निवास करते हैं तो गाँवों में आपको पता होगा लोगों का रोजगार क्या है, मुख्यतः कृषि। क्या है, कृषि। तो आप कह सकते हो कि जो गांव के लगभग 65 से 70% लोग जो होते हैं जनसंख्या, 65 से 70% जनसंख्या वो कहाँ निवास करती है,
गांवों में निवास करती है, और गांवों में रहने वालों का आप मेन रोजगार कौन सा होता है? कृषि। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या 65 से 70% जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर है? पूर्णतः कृषि के ऊपर निर्भर है। इसलिए अपन क्या कहते हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके बाद बात करते हैं अपन की एग्रीकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, मोस्टली मैं आपको सारी ब्रांचेस के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं मैं उनके बारे में मोटा मोटा थोड़ा सा बताऊंगा। पहली ब्रांच आती है आपके एग्रीकल्चर। ठीक है, पहली बात करते हैं अपन एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी की बात करते तो एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। ठीक है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है आपके फील्ड और नोमोस का मतलब होता है आपका मैनेजमेंट। तो अपन कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? शस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शस्य विज्ञान। मतलब कि फील्ड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन और फील्ड मैनेजमेंट की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? तो आपके ग्रीक। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अगर नोमी और लॉजी लगा हुआ है तो नोमी और लॉजी लगा होगा तो वो आपके कौन सी भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं सेकेंड ब्रांचेस की, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं? जैसे सब्जियां होगी आपके, फ्लावर्स हो गए आपके, मेडिसिन प्लांट्स हो गए आपके, वेजिटेबल्स हो गए आपके, या फिर पीएचटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब बहुत सारी ऐसी शाखाएं जिनका अपन अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर की भी आपके बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे कि अभी मैंने आपका नाम लिया था। पहली ब्रांच होती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जिसके अंदर अपन फल की स्टडी, फ्रूट्स जो होते हैं, फूड साइंस की स्टडी का अपन स्टडी करते हैं। फिर आती है आपके ओलेरिकल्चर जिसके अंदर अपन वेजिटेबल की स्टडी करते हैं। फिर आती है आपके ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर के बाद में आती है आपके फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंदर अपन फूलों की स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है मेडिसिन प्लांट या ऑर्नामेंटल। ठीक है, तो मेडिसिन प्लांट के अंदर अपन क्या करते हैं? औषधीय पौधे। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर अपन क्या करते हैं? जो अलंकृत बागवानी बोलते हैं हिंदी में, जिसमें अपने जैसे सजावटी पौधे वगैरह होते हैं उनका क्या करते हैं? अपन अध्ययन करते हैं। फिर आपका आती है एक स्पाइस जिसके अंदर जो मसाले वगैरह होते हैं अपन उनका अध्ययन करते हैं। और उसके बाद में लास्ट ब्रांच होती है आपका पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। उसके अंदर जैसे फूड प्रिजन, जैसे आप देखते होगे टमाटर सॉस, केचप, मुरब्बा वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें अचार वगैरह बनती है, उन सब की स्टडी अपन उसके अंदर करते हैं। फिर आती है आपके एक एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, पशुपालन जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में एनिमल। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में अपन देखते हैं कि जैसे पशुपालन हो गया तो पशुपालन से संबंधित जो भी आपकी शाखा है उसको अपन क्या बोलेंगे? एनिमल। जैसे पशु का उसका रहवास, आवास कौन सा है, उसको फूड कैसा देना है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन। इसके बाद में अपने और भी ब्रांचेस आती है, जैसे कि पैथोलॉजी आती है जिसमें अपन जो अपने प्लांट्स वगैरह है उनके अंदर जो डिसीज वगैरह होती है अपन उनके बारे में स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी आती है जो कि अपने प्लांट्स के अंदर कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, कौन से कीट वगैरह लगते हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। एक आती है आपके सोइल साइंस जो इसको अपन मृदा विज्ञान करते हैं, उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। ये अपनी होगी मोस्ट एग्रीकल्चर की ब्रांचेस। ठीक है, अपन सबसे पहले बात करेंगे एग्रोनॉमी की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी के बारे में जस्ट मैंने अभी आपको बताया क्या है? एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमस। और कौन सी भाषा का? एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की क्या करते हैं? अपन स्टडी करते हैं। और ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, अब अपन बात होती है इनके फादर ऑफ एग्रोनॉमी। अपन फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे बोलते हैं? तो पीटर डी क्रेन जी को अपन फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोलते हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था आपके ओपस रूरेलियम कर्मोधारक। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं कि ये एग्रोनॉमी की प्रथम बुक। आपके जो फादर थे, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेन जी, उन्होंने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक थी? ओपस रूरेलियम कर्मोधारक। इसको अपन एग्रोनॉमी की प्रथम बुक कहते हैं।
ठीक है। और आज का लेक्चर अपना ये समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास के साथ अपन फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।